हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज की बात हमारी होने वाली है डिफरेंट लॉज इन इंडिया, यानी कि अभी आपने सुनी होगी न्यूज़, जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अगर उस बिल को फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसे इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या असर रहने वाला है डिफरेंट रिलीजियस लॉज जो है, यानी कि जो हिंदुइज्म है उस पर क्या असर रहने वाला है, मुस्लिम्स जो है उन पे क्या असर रहने वाला, सिखिज्म जो है या बाकी जो रिलीजियस है उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम जानते हैं यार जो डिफरेंट लॉज होते हैं इस हमारी कंट्री में, जैसे पर्सनल लॉ जो हिंदूज के लिए है या मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल लॉ है, इस सिचुएशन में जो यूसीसी है उसका पर्पस क्या है कि एक कॉमन लॉ लाया जाएगा जिससे क्या होगा, जो पर्सनल लॉ है उसे हटाया जाएगा। और हम जानने की इस कोशिश करेंगे कि कैसे किस रिलीजन पे क्या इफेक्ट रहने वाला है, और ये वीडियो हम इसमें इसलिए लाया हूं। तो इससे पहले कि हम उसे डिस्कस करें, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम जानेंगे क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद हम जानेंगे बाकी के रिलीजियस के, स्पेशली हिंदुइज्म और मुस्लिम्स के बारे में हम लास्ट पे जानेंगे। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। देखिए, जो ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे जो भी पर्सनल लॉज है, चाहे वो इनहेरिटेंस के बारे में है, अडॉप्शन या सक्सेशन के बारे में है, वो इफेक्ट होंगे। इनहेरिटेंस मतलब हुआ कि जब प्रॉपर्टी जो है वो जब बच्चे के ऊपर जाती है, या अडॉप्शन अपने बच्चे के जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर, या सक्सेशन यानी कि जब प्रॉपर्टी जो होती है उसका वारिस कौन होता है उसके ऊपर, मतलब जो लॉज है वो जो भी पर्सनल लॉज है क्रिश्चियनिटी में वो एंड हो जाएंगे। अंडर सेक्शन देखिए क्या है कि अंडर सेक्शन 10A ऑफ द क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869, यानी कि ये जो 10A1 जो है क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट का 1869, ये मैंडेटरी होता है हस्बैंड और वाइफ के लिए कि वो सेपरेट रहे एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए बिफोर अप्लाइंग फॉर डाइवर्स, यानी कि डाइवर्स देने से पहले उन्हें म्यूचुअल कंसेंट पे अपने आप को 2 साल अलग रखना होता है, उसके बाद वो डाइवर्स दे सकते हैं। ये एंड हो जाएगा जो ही यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सक्सेशन एक्ट है 1925 क्रिश्चियनिटी में, वो क्रिश्चियन मदर जो है उन्हें कोई भी राइट नहीं देता है, उनकी जो डेड चिल्ड्रन होते हैं यानी कि मरे हुए जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर उनका कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है। ये जो प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे वो भी एंड हो जाएगा, और उससे जो क्रिश्चियन मदर्स है उनकी जो राइट्स है वो डेफिनेटली इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से में आ जाएंगे। सिखिज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सिखिज्म पे क्या इफेक्ट रहने वाला है यूसीसी जब लाया जाएगा। तो आप देखते हैं जो मैरिज एक्ट, जो आनंद मैरिज एक्ट है 1909 में जो बनाया गया था, इसके मुताबिक इसमें कोई भी डाइवोर्स देने का तरीका जो है वो नहीं बताया गया है। हाउएवर जब ऐसी सिचुएशन होती है, जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है वो अप्लाई होता है डाइवोर्स के, जब डाइवोर्स सिक्स एक दूसरे को देते हैं, तो उसमें क्या है कि यूसीसी जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो जो ऑल कम्युनिटीज सिक्स के है वो ये जो सिखिज्म आनंद एक्ट है ये खत्म हो जाएगा। अगर हम ट्राइबल्स की बारे में बात करते हैं, ट्राइबल पे क्या इफेक्ट रहने वाला है, देखिए ट्राइबल सोसाइटी जो है वो रन करती है ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस, जो मतलब एंशिएंट प्रैक्टिसेस थे उनके हिसाब से उनकी जो राइट्स होते हैं, यानी कि जो रोजमर्रा की मैरिज या बाकी के लॉज होते हैं उस तरीके से चलती है। उस सिचुएशन में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, वो सारी जो प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो एंड हो जाएंगे। ट्राइबल्स को एक स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग लैंड, जैसे झारखंड में अंडर CNT यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या संतल परागना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, पिज़्ज़ा एक्ट, जब भी यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा ये जो सारी राइट्स है ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइबल ज़्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं वो ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं, तो उनकी जो वो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएंगे। और मैरिज, डाइवोर्स और पार्टीशन या अडॉप्शन या इनहेरिटेंस या सक्सेशन वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट किया जाएगा। उस सिचुएशन में वुमेन जो है ना ट्राइबल्स की, वो अपनी प्रॉपर्टी की जो राइट्स है वो हासिल करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उससे पहले प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं हुआ करते थे। इस केस में अगर हम नॉन ट्राइबल मैरिज हो जाती है ट्राइबल वुमेन के साथ, यानी कि एक नॉन ट्राइबल मैन है वो ट्राइबल वुमेन के साथ मैरी करते, उस केस में भी जो वुमेन है, वुमेन की जो जनरेशन है वो वहाँ पे उनकी जो लैंड के ऊपर राइट है वो उसको दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से। अगर हम ज़ोरेस्ट्रियन के बारे में, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म जो है उनकी पारसी जो मैरिज एक्ट है और ये जो डाइवोर्स एक्ट है
1936 में एक प्रोविजन है, जो वुमेन वो मैरी करती है किसी दूसरे रिलीजन से, तो उसके जो पारसी कस्टम्स और रिचुअल्स के हिसाब से उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो इनहेरिट नहीं कर पाएगी, उनकी जो राइट्स है प्रॉपर्टी के वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी वजह से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, ये जो सारे ज़ोरेस्टेन एक्ट है, डाइवोर्स एक्ट 1936, ये एंड हो जाएगा, और जो प्रॉपर्टी राइट है ज़ोरेस्टेन की जो वुमन है वो उसको हासिल हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से। मुस्लिम रिलीजन के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है यूसीसी का? देखो, मुस्लिम पर्सनल जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है 1937 में जो बनाया गया था, जो मैरिज के बारे में, डाइवोर्स और मेंटेनेंस के बारे में जो एप्लीकेबल है शरीयत और इस्लामिक लॉ के मुताबिक, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में मुस्लिम्स के लिए। लेकिन अगर यूसीसी आता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ही इंप्लीमेंट होता है, तो मिनिमम एज जो मैरिज फिक्स किया गया है शरिया लॉ में, यानी कि मिनिमम एज एक लड़का या लड़की की कितना होने चाहिए जो शरिया लॉ के मुताबिक है, वो चेंज हो जाएगा। और जो पॉलीगामी है, यानी कि मल्टीपल वाइफ्स जो है, वाइफ्स रखना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक हस्बैंड जो है वो एक के साथ ही का शादी कर सकता है। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जो पॉलीगामी है वो अलो है इस्लाम में, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इससे ये इफेक्ट रहने वाला है, यानी कि मल्टीपल वाइफ्स एक मुस्लिम मैन जो है वो नहीं रख सकता है। ये अंडर यूसीसी का इफेक्ट इस मुस्लिम रिलीजन के ऊपर रहने वाला है। अच्छा, हिंदुज़म के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा इससे? देखिए, अगर यूसीसी आएगा, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में बनाया गया था, वो अमेंड हो जाएगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो सेक्शन 2 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कह रहा है कि जो भी प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी जो हिंदूज़ की जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटीज वगैरह, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली जो सेक्शन 5 एंड 7 ऑफ जो एक्ट है, वो कह रहा है कि जो कस्टमर प्रैक्टिसेस है वो प्रिवेल रहने चाहिए प्रोविजंस के ऊपर, यानी कि जो कस्टमरी प्रैक्टिस होते हैं हिंदूज़ में वो एग्जिस्ट करेंगे, वो प्रिवेल रह जाएंगे, वो वहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करेंगे, वो मौजूद रहेंगे। लेकिन जो प्रोविजंस है इस हिंदुइज्म एक्ट का, वहाँ पे वो नहीं रहेगा इन केस ऑफ कस्टमरी। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा, वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ये फ्री नहीं रखा जाएगा, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, एंड टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू once again for all.